श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो शांति प्राप्त किए हुए महापुरुष होते हैं वे संसार के लोगों को शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का ज्ञान किसी न किसी तरह दिया ही करते हैं, इसलिए कि उनका ऐसा स्वभाव ही बन जाता है। संत पर दक्षिणायन और उत्तरायण का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वे तो परमात्मा को प्राप्त किए हुए होते हैं। लगता है पूज्य गुरुदेव अपने लिए संकेत करने के ख्याल से कि हम अपने नश्वर शरीर का परित्याग करेंगे, लेकिन मेरे ऊपर दक्षिणायन या उत्तरायण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं परम निर्वाण पद में लीन हो जाऊंगा। इसी ख्याल से व्हील चेयर में बैठकर टहलने के समय कहते थे, बेटा सुंदर दास जी की वह वाणी कहो जिसमें है, भावे दे छूटी जाहूँ काशी माही गंगा तट। संतों की एक अपनी विशेष मौज होती है। इस मौज में आकर गुरुदेव अपने प्रिय लोगों से भी मिलना जुलना या वार्तालाप करना बिल्कुल ही पसंद नहीं करने लग गए, अर्थात सब तरफ से अपने ख्याल को समेट लिए। इस मौज में लगता है कि खासकर मेरी परीक्षा लेने के ख्याल से या और किसी विशेष कारण से जो मेरी समझ में वह बात नहीं आ रही है, दिन रात हमेशा 5-10 मिनट पर मेरा नाम ले लेकर पुकारने लगे। यद्यपि मैं समीप में ही बैठा या खड़ा रहता था, जैसे ये कहते थे, भगीरथ, मेरे तुरंत जी हाँ कहने पर चुप हो जाया करते थे। इस लीला में क्या रहस्य था, बात समझ में नहीं आई। भोजन की मांग होने पर जल्दी भोजन करा देना पड़ता था, नहीं तो बिगड़ जाते थे। इसके लिए 24 घंटे सादा खीर यानी बिना चीनी दिया हुआ खीर भंडारी से बनवाकर रखना पड़ता था। जल्दबाजी में वही खीर अनुकूल बनाकर अथवा सेव को चाकू से खूब महीन टुकड़ा करके उसको खिला दिया करता था। भोजन छूट जाने के कारण शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था और इसके साथ साथ गले में भी कुछ कष्ट हो गया था, जिसके कारण पेय पदार्थ लेने में भी कष्ट होने लगा था। 5 जून 1986 ईस्वी को स्नान के बाद 1 चम्मच फल का रस और उसी मात्रा में गाय का दूध लेकर ध्यानस्थ अवस्था में शयन करने के आसन पर बहुत देर तक लेटे रहे। बहुत निवेदन करने पर भी कुछ नहीं बोले। 9-10 बजे रात में धर्मदास जी की विनती गाने का आदेश हुआ। मैं विनती गा ही रहा था कि आप बिछी में अंतर्मुख हो गए। पिछली पहर रात में कई बार मेरा नाम लेकर उन्होंने पुकारा और मेरे जी हुजूर कहने पर चुप हो जाते। इसके आगे कुछ नहीं बोलते थे। इसी तरह सारी रात बीत गई। प्रातःकाल कुल्ला आचमन कर लेटे लेटे ईश्वर, संत और गुरु की स्तुति की। दिनांक 6 जून 1986 ईस्वी को 101 डिग्री बुखार रहने पर भी प्रातः 5 बजे, यद्यपि मैं समीप में ही था, फिर भी कुछ ऊंचे स्वरों से हमको पुकार कर आदेश दिए, भगीरथ स्नान कराओ। आदेश हो जाने पर तुरंत दूसरे कामों को छोड़कर वह काम करना पड़ता था। इसमें कुछ भी विलंब होने पर तुरंत बिगड़ जाते थे। धीरे धीरे अवस्था चिंताजनक होने लगी, कष्ट बढ़ने लगा। पानी पिलाने का आदेश देते ही मैं पानी पिला दिया करता था। अवस्था की गंभीरता को देखकर आपस में विचार किया गया, किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मैंने कहा कि हुजूर को गले में कष्ट होने के कारण पेय पदार्थ लेने में भी दिक्कत होती है। अभी भागलपुर में गले का अच्छे डॉक्टर LK सहाय, लक्ष्मीकांत सहाय जी हैं, उनको बुलाना चाहिए। जून का महीना था। गर्मी बहुत बढ़ गई थी। अपराह्न लगभग 1 बजे पूज्य गुरुदेव धीरे से बोले,
तरबूज का पानी पिलाओ। मैंने तुरंत केदारनाथ बाबा के द्वारा तरबूज मंगवा लिया और उसका पानी निवेदन कर पिला दिया। कभी सादा पानी, कभी तुलसी दल मिश्रित पानी, कभी तरबूज का पानी पिलाते रहता था। कभी निवेदन कर वेदाना का रस पिला दिया करता था। वेदाना का रस बहुत मुश्किल से एक आध चम्मच लेते थे। यह रस इनको पसंद नहीं था। प्यास लगने पर सादा पानी ही लेते थे। अपराह्न 2 बजे अधिक व्याकुलता की अवस्था में बहुत करुण स्वरों में बोले, भगीरथ। मेरे जी हाँ कहने पर फिर बोले, बेटा हो बेटा। इसके आगे कुछ नहीं बोल सके। निवेदन करने पर केवल पानी पी लिए। मध्य जून महीने की अत्यधिक गर्मी के कारण या और कोई कारणवश पूज्य श्री संत सेवी बाबा कमरे से निकलकर बरामदे पर चले गए। पूज्य रामलगन बाबा कुछ निगरानी या व्यवस्था के ख्याल से बाहर भीतर करने लगे। मैं अपने हाथ में एक छोटी तौलिया लेकर पूज्य गुरुदेव के समीप इनको देखते हुए खड़ा रहा, इस ख्याल से कि इनके चेहरे पर मच्छर नहीं बैठे। थोड़ी देर में देखता क्या हूँ कि इनका ऊर्ध्वश्वास चलने लगा और देखते देखते अपनी चेतना को समेटने लगे। धीरे धीरे ऊर्ध्वश्वास भी बंद हो गया। पूज्य गुरुदेव के कमरे की खिड़की एवं किवाड़ खुले हुए थे। पूज्य संत सेवी बाबा बरामदे पर से पूज्य गुरुदेव के समीप आए। मैं अपने दाहिने हाथ को उल्टा कर पूज्य गुरुदेव के नासिका के आगे रखकर पूज्य बाबा से कहा, श्वास की गति बंद हो गई। पूज्य बाबा गुरुदेव के नब्ज पर हाथ धरकर बोले, समाधि नाड़ी चल रही है। मैंने दीवाल घड़ी की ओर अपनी नज़र समय देखने के ख्याल से दौड़ाई। उस समय रात्रि के 9:45 बज रहे थे। उसी समय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परमाराध्य अपनी चेतना को समेटते हुए परमात्म स्वरूप में लीन हो गए। सांसारिक दृष्टि से यह दुखद समाचार तुरंत बिजली की तरह चारों तरफ फैल गई। आश्रमवासी तथा बाहर से आए हुए भक्त एवं दर्शनार्थीगण सब के सब रोने लगे। सारी रात रोते रोते बिलखते ही बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे आपस में बैठकर विचार किया गया, कैसे क्या करना चाहिए। सब के सब अपना अपना विचार देने लगे। मैंने अत्यंत पवित्रतम शरीर के चेहरे एवं मस्तक में गाय के घी का लेपन कर तथा समूचे शरीर पर तिल, जौ, घी, अगरू आदि सुगंधित पदार्थ बिखेर दिया और चिता के ऊपर छिड़काव कर दिया गया। इस छिड़काव कार्य में और कई लोग सम्मिलित थे। चिता के सजाने में बची हुई चंदन और बेल की लकड़ी पार्थिव शरीर के ऊपर रखी गई। इन सभी कार्यों के संपन्न हो जाने के पश्चात पूज्य श्री संत सेवी बाबा के द्वारा पवित्रतम चिता में चरण की तरफ से अग्नि संस्कार संपन्न हुआ। भक्त दर्शनार्थी शोकाग्नि में जलने लगे। कोई कोई तो अपने को नहीं रोक सकने के कारण फूट फूट कर रोने लगे। पूज्य गुरुदेव अपने शिष्यों एवं दर्शनार्थियों को रोते बिलखते देख सांत्वना देने के लिए प्रज्वलित अग्नि में से एक हाथ ऊपर उठ गया, मानो यह कह रहे हो, ए मेरे बच्चों घबराओ नहीं, हमारा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है, हम तुम लोगों की सदा रक्षा करते रहेंगे। इस दृश्य को देखकर गुरु महाराज की जय की ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। सबके देखते देखते वह हाथ फिर नीचे आ गया। धीरे धीरे चिता की अग्नि शांत हुई। अति पवित्रतम अस्थि भस्म को गंगा जल से ठंडा करके थोड़ा सा अस्थि भस्म एक तांबे के कलश में रखा गया। दिनांक 22 जून 1986 ईस्वी को परम पूज्य गुरुदेव के महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ उपलक्ष्य में धूमधाम के साथ सत्संग एवं भंडारा का कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर भी हजारों की उपस्थिति हुई। दिनांक 12 अक्टूबर 1986 ईस्वी को श्रद्धा के साथ उस अति पवित्र अस्थि भस्म को जो तांबे के बर्तन में रखा गया था, उस तांबे के सिंहासन पर रखकर सामूहिक संत स्तुति और गुरु विनती के पश्चात पूज्य श्री रामलगन बाबा और मैंने
पूज्य गुरुदेव निवास स्थान के बीच कमरे में स्थापित कर दिया, जिसकी आज्ञा पूज्य गुरुदेव अपने शरीर छोड़ने के पूर्व ही दे चुके थे। अस्थि कलश के ऊपर संगमरमर पत्थर देकर अस्थि कलश और जन्म तिथि एवं परिनिर्वाण तिथि अंकित कर दिया गया है, जिन्हें सब लोग देखकर अति श्रद्धा प्रेम से नमन करते एवं फल फूल वस्त्र आदि समर्पित करते हैं। इस महापरिनिर्वाण दिवस पर सामूहिक ध्यानाभ्यास एवं ग्रंथ पाठ किया जाता है, जिसमें सैकड़ों हजारों भक्त दर्शनार्थी भाग लेकर पुण्य के भागी बनते हैं। यह पुण्य तिथि प्रत्येक वर्ष हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी जेठ अमावस्या के एक दिन बाद मनाया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।